नमस्कार। आजकल एक बात पर शायद लोगों का ध्यान गया होगा कि भारत अचानक दुनिया के हर कोने में क्यों नजर आ रहा है। आज हम इसी तेजी से बदलती वैश्विक साझेदारी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो एंडीज पहाड़ों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के मैदानों तक भारत अचानक हर जगह क्यों दिख रहा है। देखिए, ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर दुनिया को अब एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रहा है। तो चलिए इस बदलाव की जड़ों को समझते हैं। भारत आज जहां जा रहा है, उसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि वो कहां से आया है। मतलब उसके पुराने रिश्तों की नींव कैसे और कहां रखी गई थी। देखिए, आज़ादी के बाद दशकों तक भारत की विदेश नीति का आधार था एकजुटता, खासतौर पर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों के साथ जिन्होंने भारत की तरह ही उपनिवेशवाद का सामना किया था। शीत युद्ध के दौर में भी भारत ने किसी भी सुपर पावर का साथ न देकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रास्ता चुना। लेकिन उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी बंद थी, तो ये रिश्ते ज्यादातर प्रतीकात्मक ही रहे। मतलब दोस्ती तो थी, पर असल में व्यापार और आर्थिक लेनदेन बहुत ही कम था। और फिर आया साल 1991, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए, और बस यहीं से शुरू हुई संसाधनों, बाजारों और नए साझेदारों के लिए एक नई वैश्विक खोज। ये आर्थिक उदारीकरण, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, वो चिंगारी थी जिसने भारत की पूरी सोच बदल दी। पहले जहां अर्थव्यवस्था अंदर की ओर देखती थी, अब वो बाहर की तरफ देखने लगी। जहां पहले व्यापार बहुत मामूली था, अब नए बाजारों की तलाश शुरू हो गई। और जहां पहले विदेश नीति विचारधारा पर चलती थी, अब वो देश के हितों और जरूरतों पर आधारित हो गई। मतलब साफ था, विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब बाहर की दुनिया की तरफ देखना ही था। और इसके नतीजे वो तो जबरदस्त थे। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। अफ्रीका के साथ $90 बिलियन से ज्यादा का व्यापार, लैटिन अमेरिका के साथ $40 बिलियन से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया के साथ $30 बिलियन पार। ये वो इलाके हैं जो कभी भारत के आर्थिक नक्शे पर लगभग गायब से थे, और आज देखिए व्यापार में कैसा उछाल आया है। तो सवाल उठता है कि ये जो नई साझेदारियां बन रही हैं, ये असल में कैसी हैं? क्या ये सिर्फ एक तरफा है? नहीं, ये एक दो तरफा रास्ते की तरह है जहां लेन देन बराबर का है। अब ये जो दो तरफा रास्ता है, वो यहाँ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ भारत को क्या चाहिए? उसे चाहिए ऊर्जा, जैसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से तेल, मध्य एशिया से यूरेनियम और ऑस्ट्रेलिया से कोयला और लिथियम। उसे चाहिए नए बाजार जहां वो अपना सामान बेच सके, और उसे चाहिए रणनीतिक समर्थन। तो बदले में भारत देता क्या है? भारत देता है टेक्नोलॉजी, विकास के लिए मदद और निवेश। वो दुनिया को अपनी सस्ती दवाएं, आईटी सर्विसेज और गाड़ियां देता है। और रणनीतिक तौर पर वो एक संतुलन बनाने वाली शक्ति और एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। तो अब ये रिश्ता सिर्फ पुरानी दोस्ती का नहीं, बल्कि आज की व्यवहारिक जरूरतों का है। तो इसका जो पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है, वो है आर्थिक और ऊर्जा का। सोचे, लैटिन अमेरिका से कच्चा तेल और सोना आ रहा है, तो भारत से वहां गाड़ियां और दवाइयां जा रही हैं। अफ्रीका से भी तेल और कोयला आ रहा है, और भारत वहां की स्वास्थ्य जरूरतों को सस्ती जेनरिक दवाओं से पूरा कर रहा है। अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए कजाकिस्तान से यूरेनियम मिल रहा है, और क्लीन एनर्जी के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला और जरूरी खनिज। ये सब भारत के विकास के इंजन को चलाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। और फिर आता है दूसरा स्तंभ, रणनीति और सुरक्षा। अब भारत सिर्फ एक आर्थिक ताकत नहीं बन रहा है, वो एक अहम रणनीतिक खिलाड़ी भी बन रहा है। जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड की साझेदारी। अफ्रीका में यूएन के शांति मिशनों में भारत के सैनिक एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए मध्य एशिया के देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। तो कुल मिलाकर भारत दुनिया में एक सुरक्षा प्रदाता के तौर पर भी अपनी जगह बना रहा है। लेकिन ये जो वैश्विक विस्तार हो रहा है, इसकी राह फूलों से भरी नहीं है। इसमें कई बड़ी चुनौतियां और कड़ा मुकाबला भी है। तो वो कौन सी बड़ी बाधाएं हैं? सबसे पहली तो है भौगोलिक दूरी। लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों तक पहुंचना और सामान भेजना बहुत महंगा और मुश्किल है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है चीन से मुकाबला। अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या मध्य एशिया, इन सभी जगहों पर चीन की आर्थिक मौजूदगी भारत से कहीं ज्यादा बड़ी है।
इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ा जोखिम है, जिससे प्रोजेक्ट्स में रुकावट आ सकती है। और खासकर मध्य एशिया जैसे जमीन से घिरे इलाकों तक पहुंचना यानी कनेक्टिविटी भी एक बड़ी समस्या है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। प्रतीकात्मक एकजुटता से व्यवहारिक और बहुआयामी साझेदारी की ओर एक बदलाव। मतलब अब रिश्ते सिर्फ पुरानी बातों या विचारधारा पर नहीं टिके हैं, बल्कि आज की ठोस जरूरतों और आपसी फायदे पर टिके हैं। ये भारत की विदेश नीति में आया एक बुनियादी बदलाव है। तो भारत का ये जो नया रास्ता है, ये वैश्विक गठबंधनों को एक नया आकार दे रहा है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये साझेदारियां और गहरी होंगी, क्या इनसे एक ज्यादा संतुलित दुनिया बनेगी, या फिर एक ऐसी दुनिया जहां टकराव और भी ज्यादा होगा? इसका जवाब शायद आने वाले दशकों में ही मिलेगा।